हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए मेरे पिता समान बुजुर्गों, मेरे दिल के करीब महिला शक्ति, मेरी माताओं और बहनों, मेरे भाइयों, युवा शक्ति और देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के चरणों में नमन करती हूँ। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को याद करते हुए उनको चरण वंदन करती हूँ। आज आप सब लोगों ने यहाँ उपस्थित होके आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का मान और सम्मान बढ़ाकर चौधरी देवीलाल जी के जो कीर्ति है उसमें चार चांद लगा के हमें धन्य कर दिया। मैं एक बार आपसे आग्रह करूंगी कि अपने खुद के लिए, रोहतक के लिए, इस क्रांतिकारी भूमि के लिए जोरदार तालियां बजाओ। आज जिनके जन्मदिन आदरणीय चौधरी देवीलाल जी 112वीं जयंती हम मनाने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। आज इस बात को कहते हुए मुझे फक्र होता है कि किसी भी इंसान की पहचान उसका कार्यशैली, उसका कर्म होता है। चौधरी देवीलाल जी ने हर पल जहां देश को आजाद कराने में अपना जीवन लगाया, उससे कई ज्यादा हरियाणा प्रदेश के निर्माण में उन्होंने अपना जीवन लगाया। चौधरी देवीलाल जी ने जन कल्याण की नीतियां बना के ये साबित किया कि उनके दिल में जनता के लिए कितना प्रेम और कितना विश्वास रहा। आज बहुत सारे नेता इस बात का दम तो भरते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, लेकिन सही मायने में वो जनता के सेवक नहीं, वो लुटेरे साबित होते जा रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी ने जन कल्याण की नीतियां बनाई। मैं कहते हुए बहुत फक्र होता है, जच्चा बच्चा की स्कीम, कन्यादान राशि, बुढ़ापा पेंशन, जो कि न केवल हरियाणा बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए वरदान साबित हुआ। वहीं आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने उन्हीं की कार्यशैली को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा प्रदेश के में अंदर एक बहुत बड़ी योजना साबित की। सरकार आपके द्वार लाके खड़ा कर दिया, और जहां सरकार आपके द्वार के माध्यम से गांव और चौपाड़ तक मजबूत बनाने के काम किए, उस समय के सरपंचों को भी कहीं ना कहीं बहुत मजबूत बनाते चले गए। लाखों बच्चों को रोजगार दिया। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की जो चलाई हुई रीत की, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आज आप सब लोगों के बीच, आप लोगों के सामने आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला हैं, जो आज उनकी नीतियों को लेकर बखूबी खड़े हैं। मैंने जैसा कहा कि इंसान की पहचान उसके काम से होती है। आपने हर पल उन्हें देखा। चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने किसान आंदोलन में अपना इस्तीफा देके, एक सीट होते हुए इस्तीफा देके इस बात को साबित किया कि अगर आज हरियाणा प्रदेश के किसान और कमेरे वर्ग के लिए अगर दिल में किसी नेता के दर्द है, तो उस नेता का नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला है। आज जहां किसान और कमेरे वर्ग को लूटा जा रहा है, मौजूदा सरकार आज किसानों के लिए अगर फसल खराबी का मुआवजा तय करती है, तो वो 7,000 से 15,000 रुपए एकड़ का मुआवजा देती है। जबकि किसान की फसल खराब हो जाने पे किसान दर दर भटक रहा होता है, उसको अगली बिजाई के लिए उसके पास कोई साधन नहीं होता, वो खून के आंसू रोने का काम करता है। मैं आज आप सब लोगों से प्रार्थना करना चाहती हूँ, अनुरोध करना चाहती हूँ कि एक बार फिर से
87 का इतिहास दोहराना, जैसे चौधरी देवीलाल जी ने अपनी बात को कायम रखते हुए किसान को 10-10 हजार के कर्जे माफ करके एक रिकॉर्ड कायम किया था, वैसे आप सब लोग इंडियन नेशनल लोकदल का साथ दे देना। मैं आपसे वायदा करती हूं, किसान की फसल को बीज के देने का काम करेंगे, किसान को निराश नहीं होने देंगे। वहीं आज मौजूदा सरकार खराब भूमि, जो फसल खराब हो चुकी है बारिश के कारण, आंकड़े देती है। वहां आंकड़े 17 एकड़ भूमि, 17 लाख एकड़ भूमि खराब हो चुकी है, लेकिन सरकार अपने आंकड़े 650, सरकार अपने आंकड़े बताती है कि 4 लाख भूमि फसल खराब हुई है। आज किसान को ठगने का काम किया जाता है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, एक बात और आपसे गुजारिश करती हूं, हम चाहते हैं कि चौधरी देवीलाल जी का एक स्वप्न था, एक्ट टू रिकॉल। ये एक्ट टू रिकॉल लागू होना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार 5 साल के लिए जनता बनाती है और सरकार अपने वायदे पूरे ना करे, तो एक्ट टू रिकॉल करके एक जनता के पास लोकतंत्र में यह अधिकार होना चाहिए कि वह बीच मझधार में उस सरकार को उखाड़ के फेंक दे। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि आप सब लोगों ने सदैव इंडियन नेशनल लोकदल का साथ दिया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया। एक बार फिर से आप अपने इसी इरादे पे कायम रहें। आज ये जो हजूम सामने मेरे उमड़ा है, ये इस बात के ऊपर मोहर लगाता है कि अब जनता जाग खड़ी हुई है, उठ खड़ी हुई है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि बहुत लूट चुके, अब तो संभलने का समय आ चुका है। आज रोहतक में जो बड़ी, मैं तो कहूंगी मंजीत जैसे हमारे युवा बच्चे जब साथ जुड़ के खड़े हो चुके हैं, रोहतक में अनिल हुड्डा, बहुत सारे हमारे कांग्रेस के भाई जब साथ आ रहे हैं, तो मैं तो आपसे कहूंगी कि ये नया आगाज है। इस आगाज को कायम रखना, इस आगाज को खत्म मत होने देना और इस क्रम को निरंतर जारी रखने का काम करना मेरी ये रोहतक की भूमि, हरियाणा प्रदेश के सभी युवाओं से, बड़े बुजुर्गों से, माताओं बहनों से मेरी प्रार्थना है। कहते हैं जब इंसान का मन होता है तभी उसका मत होता है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगी, आप सब लोग अपना मन बनाना, इसके बाद जब मत डालने का समय आए तो अपने इस मत का प्रयोग एक ऐसी पार्टी के लिए करना जो जनता के लिए हमेशा खड़ी रहती है, जो जनता को जनार्दन मानती है। आदरणीय ओम प्रकाश जी कहा करते थे कि जनता जनार्दन और जनार्दन नाम भगवान का है। आप लोगों के पास हर 5 साल में भगवान का दिया हुआ वरदान, ये जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, वोट की ताकत का प्रयोग का समय आता है, मैं आपसे कहूंगी आप न्याय करना, क्योंकि जनता न्याय करती है। हमें आप पे पूरा विश्वास है। आपने हमेशा न्याय की तरफ जाना एक अपना कर्तव्य समझा है, उस कर्तव्य को आप निभा देना। अगर अभय सिंह जी चौटाला ने हमेशा आप लोगों की सेवा की हो, तो आप अपना एक मत, अपना मन बना के यहाँ से जाना। मैं आपसे वायदा करती हूँ, जिस तरीके से किसान आंदोलन में, कोरोना की महामारी में और जो हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब ने जो एक हमारा पानी रोकने की कोशिश की, अगर आप जल की समस्या को देखें और अगर बिजली में जो बढ़ोतरी की समस्या को लेके सड़कों पे जो अभय सिंह जी चौटाला के सेना उतरी थी, अगर आप हरियाणा प्रदेश की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, तो मेरी आपसे प्रार्थना है निजी स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा। अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी निजी स्वार्थ रखते तो ये देश कभी आजाद नहीं हो सकता था। मेरी आपसे प्रार्थना है निजी स्वार्थ को छोड़ना, इस प्रदेश के युवा के लिए सोचना, इस प्रदेश की महिलाओं के लिए सोचना, इस प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के लिए सोचना। आज मनीषा हत्याकांड जैसे न जाने कितने गुमनाम कांड हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगी,
आज अपनी बेटियों को सुरक्षित देखने की सोचना और युवाओं को सोचना, बुजुर्गों के मान और सम्मान की सोचना। मैं आपसे कहूंगी, जब आप ये बात सोचोगे तो आप अतीत को देखोगे, और कहते हैं अतीत भविष्य का आईना होता है। और अतीत में इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जिसने आपके लिए जन कल्याण की योजना बनाई, जिसने हमेशा आपके मान और सम्मान को बढ़ाने का काम किया। अब बारी आपकी है, आप सोचना, अपना मन बनाना। मैं आपको लिख के देती हूं, मैं आपसे वायदा करती हूं, जब आप अपना मन बनाओगे तो आपका मत अवश्य बनेगा। और अभय सिंह जी चौटाला की पीठ पे आप हाथ रख देना। आज आप लोगों ने आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला की गैर मौजूदगी में यहाँ आके जो अभय सिंह जी चौटाला को आशीर्वाद दिया है, मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। महिला शक्ति से मैं कहूंगी, आप सब ने आके यहाँ पे जो आशीर्वाद दिया है अपने बेटे को, मैं उसके लिए आपकी सदैव आभारी रहूंगी। आप सब ने मेरी